फिर आप मान जाते, डेडलॉक खत्म करते। वो देखें इजलास उन्होंने उधर करके बजट पास करवा लिया। नहीं देखिए ना, डेडलॉक तो हमारी तरफ अब आपके पास कोई मनाने नहीं आया करेगा तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी फिर? नहीं, डेडलॉक तो उनकी तरफ से था। मुझे बताइए कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी के आने में क्या हुज्जत थी? क्या वो हमेशा बजट सेशन में मौजूद नहीं होते? ऐसी क्या हुज्जत थी कि वो तो पुलिस लेके पार्लियामान में आके पार्लियामान की धज्जियां भी उड़ा दें, ख़वातीन के साथ मारन पीट करें, और जो उनके बड़े लीडर अता तारड़ ने जो हरकत की, एक हाथ में आइन की किताब और दूसरे हाथ से जो उन्होंने फौहश इशारे किए ख़वातीन के हवाले से, जो उन्होंने देखकर जो गंद मचाया, उसके हवाले से क्या किया? माजरत उस पर कर ली मेरा ख्याल। माजरत नहीं की, मैंने अपने आंखों से देखा, कानों से सुना। उसने कहा मुझे दोबारा मौका मिला मैं फिर करूंगा। मेरे प्रोग्राम में कहा उन्होंने। हाँ, मुझे कल पता चला कि शायद उन्होंने वापस ले लिया बयान। मुझे देखिए आपस की बात है, तो फिर फ्लोर पे आके ले आए, क्यों नहीं आ सकते? देखिए मैं तो एक बात जानती हूँ, जिस जमात की लीडर मरियम नवाज हो, वो लोगों को वीडियो की धमकियां देती हो, वीडियो की धमकियां, फेक वीडियो बनाती हो। किस वीडियो की धमकी? हर वक्त तो वीडियोस रिलीज करती रहती है वो, अपनों की भी और सबकी फेक बना के। जिसका कल्चर ये हो, उन्हें क्या तहजीब तमद्दुन इन चीज़ों का पता है? और खुदा के लिए ऐवान को ऐवान असेंबली का ऐवान कहलाता है या ऐवान इकबाल में बैठ करना है उन्होंने? चौधरी साहब जो हैं स्पीकर जो हैं, वो स्पीकर हाउस को पॉलिटिकल जमात का सेल बना लेंगे, तो अब कैसा, वो न्यूट्रलिटी भी नहीं रहेगी, हाउस भी आगे नहीं चलेगा। नहीं देखिए, जो स्पीकर है अगर कोई मीटिंग बुलाना चाहते हैं तो एक निजी मीटिंग में, इसमें कोई मजायका नहीं है। हमने वहाँ क्या किया, चाय पी, बिस्किट खाए और आ गए इधर असेंबली में इकट्ठा होके, यहाँ पे आ गए इजलास के लिए। नथिंग एल्स, नथिंग हैपेंड। और इसमें कोई गैर आईनी तो वो है, ये मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं आप बताते। पुलिस का आना गैर आईनी नहीं था, हमारे घरों में पुलिस का घुसना गैर आईनी नहीं था, हम पे गैस चलाना गैर आईनी नहीं था, हम पर FIR दहशतगर्द। मैं तुम्हें दहशतगर्द लगती हूँ? तूने मेरी स्ट्रगल देखी है? ये खवातीन दहशतगर्द है जो मुझे बताएं। आप दहशतगर्द तो नहीं, आप तो पामिस्ट्री बड़ी अच्छी करती हैं। आप बुज़दार साहब को कल हाथ देख रही थी, क्या वो दोबारा है उसमें लकीर? अल्लाह ने इज्जत देनी है, वो हमेशा एक अच्छे ओहदे पे फाइज रहेंगे। नहीं, लकीर है वज़ीर आला की पामिस्ट्री का। आपकी पामिस्ट्री की चैलेंज मैं आपको कर रहा हूँ। ये क्रेडिबिलिटी आपकी स्टेक पे लग गई आपकी इस तरह। देखिए बताइए, वज़ारत आला की मनसब दोबारा से है कि नहीं है? अच्छा मनसब उनके पास है और इंसान अच्छा काम कर जाए, वज़ीर आला लगेंगे, लग सकते हैं। आपकी पामिस्ट्री की रीडिंग क्या कहती है? देखिए मैं पूछ रहा, मैं कोई खुदा नहीं हूँ, ना ही गैब का इल्म है। पामिस्ट्री में उनके रीडिंग है ना आपकी रीडिंग, वो लिखा नहीं आता कि ये CM बनेगा। क्या है सनलाइन किधर लाइक करती है? सनलाइन उनकी बहुत हाई है, अच्छी हार्ट लाइन कैसी है? रहेंगे हार्ट लाइन इज अ वेरी क्लियर हार्ट। ब्रेन लाइन कैसी है? बहुत एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, काम एंड कूल और नीट कैरेक्टर। अच्छा, बिल्कुल दावा है मेरा। आप कहेंगे दोबारा से वो दोबारा इंडक्ट हो जाएंगे, पोजीशन पे लाए, जरूर लाए। इमरान खान साहब का हाथ देखा है आपने? खान साहब का मैंने वैसे गुफ्तगू करते हुए से हाथ। दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? वो प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए पैदा हुआ है और इज अ ग्रेट मैन। उम्मा को रिप्रेजेंट करें इंशाल्लाह। आप देखिएगा उसको अल्लाह ताला ने ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है। उसका सच्चाई, उसकी इस्तकामत साबित करेगी कि अल्लाह मियां ने उसको चूज क्यों किया था। अब ये हुकूमत आपके पास आया ही नहीं करेगी, आप IG वो चीफ सेक्रेटरी सारा मसला। असेंबली छोड़ के हुकूमत पहली बार भागी है। 2 दिन ये AC चलते रहे, बेधड़क AC चलते रहे, कितने अरबों का नुकसान हुआ, कितने करोड़ों का। शहर में बिजली नहीं है, ये देखे ना, आप इंच पीछे नहीं हटे, हुकूमत इंच पीछे नहीं हटी। हुकूमत के दिल में तो बड़ा दर्द था ना। हुकूमत हमने तो नहीं भागे, हम तो छोटी सी बात, नन्ही सी ख्वाहिश, वो उनका जवाई है जिनको लाते। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इजलास था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारा असेंबली के अंदर तमाम स्टाफ की मौजूदगी में, स्पीकर की मौजूदगी में, डिप्टी स्पीकर की क्या वैल्यू है? लेकिन गवर्नर साहब के ऑर्डर के बाद। अच्छा, हमारा गवर्नर ऑर्डर करता था तो उसको तो कोई मानता नहीं था। तो ये जो है ना, ये जो है ना, बात ये है कि हम वो जो करे वो राइट है और हम जो करे वो गलत है। आप ये कह रही हैं कि आपका गवर्नर जो ऑर्डर्स करता था वो ठीक नहीं माने जाते थे? हमारा और गवर्नर, लेकिन वो तो कोर्ट जाना पड़ता था ना। नहीं, कोर्ट क्यों जाना पड़ता था, मुझे ये बताएं ना। कोर्ट ही रिलीफ देता था ना, फिर आप भी कोर्ट चले जाए। देखे ना, कोर्ट पे तो हम जाएंगे और कोर्ट में हम जा रहे हैं और गए हुए हैं ऑलरेडी। हमारी ज़ैनब खड़ी है, ज़ैनब सारी पिटिशंस कर रही हैं और सारे जो जितने भी ये गैर आइनी इक़्तिदामात कर रहे हैं। बिलफर्ज कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता
तो फिर तो गवर्नमेंट जो है वो तो आपके पास आई, तरले तुरले भी करती रही। कोई तरले मलिक अहमद नहीं खान ने कल कोई मुझे क्या तरले कहा, नहीं किया। मैं बताता हूँ। मलिक अहमद खान ने कहा बेहतर आदमी है, मलिक अहमद बड़ी खान ट्राई की की, चली नहीं, बड़ी ट्राई की उन्होंने। चली नहीं। तारड़ साहब ने उनकी चलने वो नहीं तो बाहर चले गए थे, कहाँ बाहर निकाल दिए थे। किस बदतमीजी के साथ बाहर निकाल दिए थे। वो निकल ही नहीं रहा था। और क्यों सीएम आ जाए और सीएम के कहने पे चीफ सेक्रेटरी और आईजी ना आए, ये कौन सी हुज्जत? क्यों आपको चाहिए था आईजी और चीफ सेक्रेटरी, क्या कहना था आपने? हमें उससे वही दो क्यों चाहिए थे? वैसे ही बजट देखें, बजट में वैसे भी इन दो की मौजूदगी हमेशा इस दफा इतनी ज्यादा एम्फसाइज करके क्यों? इसलिए कि इस टाइम पूरी ऑपोजिशन पे जो मुकदमात हो रहे हैं, माफी जो मंगवानी थी। पुलिस गर्दी हो रही है, वो मेक श्योर करते कि ये तमाम गलत मुकदमात जो हैं ये वापस लें। जो उन्होंने असेंबली में किया, जो पुलिस गर्दी हुई, उसका वो इतराफ़ करें कि गलत किया और आइंदा के इस तरह की हिकमत अमली पॉलिटिकल लीड जो है वो जो ब्यूरोक्रेसी को कहती है, ब्यूरोक्रेसी वैसे ही एक्ट करती है। तो इसका मतलब है कि ये तो आप पर शैलिंग अगर शैलिंग आप पर हुई तो वो किसी ब्यूरोक्रेट ने तो नहीं करवाई ना, वो तो यहाँ राना सनाउल्लाह साहब के ऑर्डर पे हुई होगी यहाँ। तो आप रेलिवेंट लोगों को क्यों नहीं सर्कल करते? हम चाहते थे ना कि वो आके बयान करें, वो बताएं कि हमने तो नहीं किया, हमें तो जी सीएम साहब ने ऑर्डर दिया था, तो सीएम साहब के ऑर्डर पे हम कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि आपने कार्ड्स अच्छे नहीं खेले इस दौरान? आप अगर कार्ड्स अच्छे खेलते तो एक वैल्यू सेट रहती है अपोजिशन की। आप देखें ना, बजट पास आज हो जाएगा, इसके बाद अपोजिशन को कौन पूछेगा? अगर आपको कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलता तो फिर बात तो वहीं आ गई कि आप बुज़ार साहब का हाथ देखेंगे, वो आपका हाथ देखेंगे, बात वहीं की वहीं रहेगी। देखिए बात सुने, ऑपोजिशन यहाँ कार्ड खेलने नहीं आई ना, कार्ड देखने आई है। सियासी कार्ड होते हैं ना जी, सियासी कार्ड मुझे पता है। मैं समझ सकती हूँ कि हमने यहाँ मसलियतन एक असूली मौक़िफ़ था जिसपे हमारा था, और इसमें मेरे ख्याल में कोई गैर ऐसी फरमाइश नहीं थी जो पूरी नहीं की जा सकती। हमारा ये असूली राइट है, हमारा ये आईनी राइट है कि जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो हमारे साथ पुलिस गर्दी हो रही है, जो हम पर मुकदमात हो रहे हैं, हम उसका जवाब तो लेना। हम आपको प्रिविलेज कमेटी चौधरी साहब से मुलाकात तो होती रहती, आपने पूछा नहीं कि आप तो दुआएं खैर कर चुके थे और उधर जा रहे थे, क्या हुआ एकदम से? ये हुआ क्या? दुआएं खैर हो चुकी थी, पता ही है आपको। हाँ। तो ये फिर सीएम बनने के लिए नून लीग की तरफ से दुआएं खैर हो चुकी थी। जरदारी साहब के ऑर्डर पे मिठाई की टोकरियां तक रिपोर्ट हो चुकी हैं, रिपोर्टेड जो फैक्ट्स आए हैं। आपको पता होगा, मेरे नॉलेज में ये चीज़ नहीं है, जिसके मेरे नॉलेज नहीं है मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती। आपने कभी चौधरी साहब से पूछा ही नहीं? मैं चौधरी साहब से क्यों पूछूं? मेरा ताल्लुक इमरान खान से है, मैं इमरान खान की पार्टी क्यों, जो मुझे मेरी लीडरशिप कहेगी मैं सिर्फ वो सुनूंगी और उस पर अमल दरामद करूंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।